प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर चिंतन मनन करना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 18 से 31 तक। मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 18 पद से लेकर 31 पद तक हम अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमें मालूम है 9वां जो पद है जो मत्ती का, यह जो है जीसस क्राइस्ट के जो लगातार जो चमत्कार हो जो करने का जो हम देख रहे हैं, ये जो उनकी सेवकाई के कार्यकाल में वो चमत्कार जो है उस 9वें पद में बहुत सारे हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बीमारी, प्रभु यीशु मसीह को जो है बीमारी पर एक अधिकार रखते हैं, बीमारी को छुटकारा देने का एक अधिकार रखते हैं, मृत्यु पर भी अधिकार रखते हैं। वह मृत्यु से जो चले गए थे उन्हें जो है वापस वो जीवित करने का उनको अधिकार प्राप्त है। अंधकार का एक अधिकार रखते हैं। अंधकार का अधिकार क्या रखते हैं कि जिस अंधे थे उन्हें आँख में रोशनी देना। ये इस जैसे 3 बातों को इस पद पे हम ये 9वें अध्याय में 18 से लेके 31 तक में पढ़ते हैं। यह इस समय के यहूदी समाज में ऐसा स्थिति था कि बीमारी को पाप का परिणाम माना जाता था। मैं नहीं कह सकता कि बीमारी, प्रत्येक बीमारी जो है पाप का परिणाम है, मैं ये नहीं बोल सकता, लेकिन उस समय यह कहा जाता था कि जो बीमारी होती है वो पाप के कारण होती है। ऐसा यहूदी परंपरा के हिसाब से माना जाता था। और स्त्री का रक्तस्राव जो है एक अशुद्धता को माना जाता था, और मृत्यु जो अंतिम मान लिया जाता था जो यहूदियों के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ों को, इन सीमाओं को तोड़ दिया। ऐसे वातावरण जो यहूदियों के बीच में थी उनके वो जो बातों को प्रभु यीशु मसीह ने ये दिखा दिया कि परमेश्वर चाहे तो जो भी कर सकता है, जो जिसको हम अंतिम सीमा मानते हैं उस सीमा से उठकर प्रभु यीशु मसीह जो असंभव कार्य को संभव कर दिखा सकता है, क्योंकि वह प्रभु है। इसलिए तो हमें यहाँ पे इस घटनाओं के इस रूप में देखना है। इस भाग में 3 मुख्य चमत्कार हमको देखने को मिल रहा है। पहला, एक अधिकारी की जो कि आहिर है कि बेटी, आहिर जो एक अधिकारी जो होता है उसको जीवित करने के बारे में, और एक रक्तस्राव से पीड़ित एक स्त्री है उसको चंगा करने के बारे में, और 2 अंधों को दृष्टि देने के बारे में हम आज इस पर चर्चा करते हैं। याहिर की बेटी की जीवित करने के बारे में हम पद देखते हैं 18 से लेकर 26 तक में। हम जब देखते हैं तो एक अधिकारी जो है वो उनका आहिर नाम था, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है मेरी बेटी मर गई है, आप आकर उसे जीवित कर सकते हैं। यह एक सच्चा विश्वास को दर्शाता है। एक असंभव कार्य में भी एक आशा रखने वाली बात को कहता है। यीशु मृत्यु पर भी अधिकार रखने वाला व्यक्तित्व है, यह बात आहिर को मालूम था। तो आहिर जो उस चीज़ को विश्वास मजबूती से करता है। यीशु कहते हैं इस अवस्था में वो उनके घर कहता है, उनके घर पहुंचता। देखिएगा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि यीशु 18 से 26 में यीशु उस लड़की को जो है वो बोलता है, हाथ पकड़ के उठाता है उनके घर जाके और उनको बोलता है उठ जा बेटी, ये तो सो रही है, यह इसे जीवित, इस तरह से उनको उठने के लिए कहता है। और वो लड़की जो है करीब 12 साल की थी, वो उठ कर खड़ी हो जाती है। इस तरह से हमको जो यूहन्ना की किताब में हम 11वें अध्याय में 25 में हमको ये देखने को मिलता है कि 11वें अध्याय का 25 में ये बोला गया है कि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी मैं जिएगा। यीशु मसीह, इसीलिए आहिर की बेटी मर चुकी थी हमारे संसारिक रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन आहिर ने की बेटी को पूर्ण विश्वास यीशु मसीह में करने के कारण से उन्होंने उसको जीवित कर दिया, उनको उठा दिया, उनको पुनरुत्थान दे दिया। तो यहाँ पे वो चीज़ हमको देखने को मिलता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मतलब यानी कि आज हम
यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से आहिर की बेटी विश्वास के कारण जीवित हुई, वैसे ही हम आज जो है आध्यात्मिक रूप से जो नष्ट हो चुके हैं, हम भी अपने एक इटर्नल लाइफ में हम जीवित हो जाते हैं, स्वर्ग में आज चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बाजू में बैठने के लिए और उनके स्वर्ग में जो हमारे लिए सुरक्षित जगह है, वहाँ पे हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए, हमको वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें वो चीज़ प्राप्त होता है। उसी तरह से हम देखते हैं गॉस्पल के मरकुस के सुसमाचार 5वें अध्याय से 41 से 42 में हम देखते हैं, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि लड़की को हाथ पकड़ के उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो मरकुस की पुस्तक 41 से 42, और वहाँ पे देखते हैं, और लड़की को हाथ पकड़कर उससे कहा तलिता कुमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत अच्छे आश्चर्यचकित हुए हैं। तो ये यहाँ पे हमको ये चीज़ हमको देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह में प्रभु का सामर्थ्य था। ईश्वर प्रभु का साक्षात प्रभु का बेटा था, जो उसमें पूरी सामर्थ परमेश्वर की उनके साथ थी, इसलिए कार्य को उन्होंने कर पाया। हम लोग आज जो है प्रभु यीशु मसीह में ये सामर्थ है, ये संसार में आके उन्होंने इतने आश्चर्य कर्म करने के बावजूद भी हम आज जो विश्वास करने में हम लोग देरी करते हैं, या विश्वास करने में हम लोगों को जो कई बार हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, वो जो चीज़ है उससे हटकर आज हमें पूर्ण मजबूती से मजबूती से आज उनके साथ जुड़ना जरूरी है। आप ये दूसरा पद हम देखते हैं 20वां पद से लेकर 22वां पद में, एक रक्तस्राव वाली एक स्त्री का जो 12 वर्षों से बीमार थी, और उसने उन्होंने ये सोचा वो स्त्री कि क्यों ना मैं ये परमेश्वर जब ये आहिर की घर तरफ जा रहा है तो मैं उनके वस्त्र को छू लूँगा तो मैं उससे चंगी हो जाऊँगी। और वह स्त्री उसके वस्त्र को छूती है। तो उसमें ये कहती है यदि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूँ तो भी चंगी हो जाऊँगी। इतना मजबूत विश्वास क्या आज हमारे पास में है? हमको आज ये देखना जरूरी है। आज उतना मजबूत विश्वास में जब हुआ, तब वो जो है हम देखते हैं कि वो उसको वस्त्र को छूता है। तब यीशु उनसे कहता है, बेटी ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस विश्वास से जे वस्त्र को छूने मात्र से, जो आज हमें प्रभु यीशु मसीह बताता है, तुम भी हमारे वस्त्र को छू लेने मात्र से जो तुमको जो है प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेगा। हमें आज वो 12 साल से जो रक्तस्राव से पीड़ित थी, वो स्त्री विश्वास को छूती है, उस विश्वास को छूती है तो चंगाई मिलता है। समाज द्वारा टुकराए हुए लोगों को यीशु स्वीकार किस रूप से करते हैं, ये हमको देखने को मिलता है। हम मरकुस के सुसमाचार 5वें अध्याय के 34 में ये लिखा हुआ है, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। वो वहाँ पे उनके विश्वास के कारण से उन्हें जीवित किया। तो ये विश्वास आज हमारे जीवन में भी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि इसी बात कि यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय 5वें में हम क्या देखते हैं कि हमारे को देखने को मिलता है कि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, ये जो यशायाह भविष्यवक्ता जो है, यीशु के जन्म के 700 साल पहले वो जो है यहाँ पे मतलब ये पुस्तक लिखते हैं। इसमें इन्होंने देखते हैं कि जो यशायाह नबी का हमको देखने को मिलता है कि पढ़ते हैं हम 53 का 5वां अध्याय को हम पढ़ते हैं। 53 का 5वां अध्याय का हम देखते हैं कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कथन जो है 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में करते हैं। हमें ये देखने को मिलता है यशायाह इस्राएल के लोगों को उनके पापों के कारण बाबुल में निर्वासन में जाने की चेतावनी भी उन्होंने दी थी।
और यह भविष्यवाणी एक उद्धारकर्ता की आशा के रूप में उन्हें प्रदान की जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे अधर्म के काम के कारण से प्रभु यीशु मसीह जो है निर्दोष थे, लेकिन वो एक अधर्म के कामों के कारण से घायल होते हैं और अपने उन्होंने अपने पापों का दंड हमारा जो पाप है वो उनको उसका दंड अपने ऊपर ले लिया और कुचला गया। यह शब्द गहरे कष्ट, पीड़ा और मृत्यु को दर्शाते हुए कुचला गया शब्द यूज़ किया गया है। हमारी शांति के लिए ताड़ना भी उन्हें दिया गया, क्योंकि पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में टूटे रिश्ते को ठीक करने के लिए यीशु ने दंड को सहा है। तो हम आज उसको हमको महसूस करना है कि प्रभु यीशु मसीह के ने हम आज हमारे लिए जो कष्ट सहा है वो यशायाह नबी जो बताते हैं उसको अर्थ को समझना जरूरी है। उनके घाव और कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। उनका अर्थ तो हम मुख्य रूप से हम देखते हैं कि पाप की बीमारी से आध्यात्मिक चंगाई हमको मिलता है। यदि कहीं पर ईसाई लोग शारीरिक चंगाई को जोड़ते हैं, लेकिन यह जो है एक आध्यात्मिक चंगाई भी हमारे जीवन में ये प्रदान करता है। तो इस तरह से हमें ये स्थिति हमको देखने को मिलता है। और आज हम जो है इससे यशायाह नबी हमें बोलता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। उनको जितना प्रभु यीशु मसीह को कोड़ा मिला उसी से उस पाप से हमको छुटकारा मिला। तो आज हम लोग ये आज सुखी से रह रहे हैं, शांति से रह रहे थे, उनके कोड़े खाने से हुआ। अगला पद हम देखते हैं, 2 अंधों को दृष्टि देने वाले 27 से 31 में। तो दो को अंधे लोग उनके पीछे जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं, हे दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। यीशु उनसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो? वे कहते हाँ प्रभु, और उनकी आंखें खुल जाती है। विश्वास के द्वारा चमत्कार को जो दिखाया जाता है यीशु के द्वारा, यह जो है आत्मिक और शारीरिक दोनों अंधेपन को दूर करने की बात को कही जा रही है। यशायाह नबी के 35 अध्याय के 5वें में कहा है, अंधों की आंखें खोली जाएगी। ये यीशु के जन्म के बहुत साल पहले की बात है, ये इस बात को बताता है। तो हमें जो है आज जो है परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारे आध्यात्मिक बहाली के लिए यीशु को के द्वारा अपने हमारे शारीरिक और आत्मिक चंगाई की भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता के माध्यम से हमें कराया कि ये वचन जो है निराशा के समय में हमें आशा देने वाली और आनंद और ईश्वर की शक्ति को प्रकटीकरण का संदेश के रूप में हमें दिया। आज हमें ये जो वचन जो है हमारे जीवन में कारगर हो सके, ये हमको महसूस करना है। क्योंकि इसका जो है यशायाह का नबी में हम इनको लिखते हैं, उस समय की बात है जब इस्राएली जो है असीरियन या बबीलोन के आक्रमण के खतरे और गुलामी में डर से हताश थे। उस समय जो है हमें वो देखने को मिलता है कि ये रेगिस्तान के एक प्रतीकात्मक रूप से देखेंगे तो रेगिस्तान सूखी रहती है, लेकिन उसके फलने फूलने का वर्णन उसके रूप में प्रतीकात्मक रूप से उसको बताया गया। परमेश्वर के लोगों को दुख से निकाल कर पुनर्स्थापना होने की और प्रतीक को बता रहा है। और यीशु के आगमन के बारे में वहाँ पे हमको बता रहा है। यीशु के आगमन की भविष्यवाणी करता है और वो बताता है कि यीशु जैसे ही आएगा अंधेपन और बहरेपन और शारीरिक कष्ट हमारा दूर हो जाएगा। तो यही आज हमको यहाँ पे महसूस करना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उसी तरह जो है जो यूहन्ना किताब 9वां अध्याय 25वें पद में, मैं अंधा था अब देखता हूँ। वो जब ये यीशु मसीह जो अंधे को अपना दृष्टि देता है तो उससे उस समय फरीसी लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं उस व्यक्ति की, और उससे जांच पड़ताल करके कई प्रकार के प्रश्न करते हैं और यीशु मसीह को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। उस समय बोला मैं अंधा था अब मैं देख सकता हूँ, वो अंधा बोलता है। तो इससे जो है मतलब उनको बहुत निराशा होती है और उन यीशु से बहुत नाराज होते हैं। हमें इस चीज़ में क्या सीखने को मिलता है कि विश्वास जो करने से असंभव को संभव बनाता है हमेशा, और यीशु हर प्रकार की समस्या का समाधान है। और हमारे परमेश्वर सबको स्वीकार करता है, भले वो दलित हो, भले हो ऊंचे जात हो, भले वो पीड़ित हो, बीमार हो, कुचले हुए हो, उन सबको प्रभु यीशु मसीह अपना आदमी अपने साथ जोड़ता है। और हम देखते हैं कि विश्वास के अनुसार आशीष भी मिलते जाती है हमको। उदाहरण के तौर पर देखते हैं आज भी जब लोग बीमारी निराशा और समस्या में होते हैं,
यदि वे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में भी कार्य करते हुए हमको देखने को मिलता है। आज हमारे पास ढेरों उदाहरण है उसके है। एक कहानी के रूप में हम देखते हैं, एक महिला कई वर्षों से बीमारी से परेशान थी और उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन वह विश्वास से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ, और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया और वह स्वस्थ हो गई। ये हमको यही सिखाता है कि सच्चा विश्वास जीवन को बदल देता है। और हमें इसमें इस प्रचार से हमको ये समझ में आना चाहिए कि विश्वास को चमत्कार लाता है। विश्वास हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली चमत्कार हो जाता है, और विश्वास मृत्यु को भी हरा सकता है। और जैसे आयर की बेटी का हुआ, जब विश्वास चंगाई को लाता है, जैसे वो रक्तस्राव वाली स्त्री का हुआ। विश्वास दृष्टि को देता है, जैसे वो अंधेपन वाले व्यक्ति को हुआ। आज हम जो है 35वें दिन के उपवास के इस अवसर पर हम देखते हैं कि हमें ये सीखने को मिलता है, क्या हमारा विश्वास उस आहेर की बेटी की तरह, उस रक्तस्राव की वाली स्त्री के समान या उस अंधे के समान हमारा मजबूत है? इसको हमको अध्ययन करना, हमारे अपने आप में चिंतन मनन करना। क्या हम निराशा में भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? जिस तरह से आहिर की बेटी के मामले में हो, यानी तो वो 12 साल से रक्तस्राव वाली स्त्री जो आज भी मतलब परमेश्वर को विश्वास कर रही थी। हम लोग होते तो उसको छोड़ देते उस विश्वास को, लेकिन वो विश्वास करके बैठी थी कि कभी ना कभी मेरे को परमेश्वर चंगा करेगा। तो इस तरह से और हमको ये देख क्या क्या हम चंगाई और परिवर्तन के लिए विश्वास करते हैं? तो हमें चंगाई और जीवन के परिवर्तन के लिए हमको बहुत विश्वास करना है। ये सारी चीज़ हमें सिखाता है। हम इसे प्रार्थना के रूप में लेते हैं, तो हम प्रार्थना में इस तरह से कहेंगे, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे, हे प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दे, मेरे जीवन की हर बीमारियों और समस्या को दूर कर दे, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा करने की शक्ति दे प्रभु। ये हमको आज सिखाता है। हमें ये पूरे वचन मत्ती के अध्याय 9 में से लेके 18 से 33 तक के वचन को हमें ये सिखाता है कि सच्चा विश्वास चमत्कार लाता है और यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जो विश्वास करता है वह परमेश्वर की महिमा भी उस साथ में देखता है। तो आपको और हमको जो है यह वचन जो है बहुत ही उपयोगी है, और साथ ही साथ हमारा जीवन बदल सके, और उसके लिए हमको प्रयत्न करना है। हमारी कलीसिया में भी हमें जो बढ़ना है, और हमारे परिवार में भी हमको बढ़ना है, और व्यक्तिगत निजी ज़िंदगी में भी हमको परिवर्तित करना है। हम सब इस विश्वास के साथ हमको आगे इस उपवास काल में बढ़ना है। हम इतनी वचन को देख के ये सब हम सबको उपयोगी रहे, ये आशा करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।